अस्सलाम वालेकुम। हाय गैस, डॉक्टर कसवर हेयर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हेपेटाइटिस बी सी, मलेरिया, टाइफाइड, कोविड की किट और इस तरह की जो ब्रोसीला वगैरह जो जानवर से फैलता है, जितनी भी बीमारियां हैं, ये घर में अगर किट पे आप इन पे टेस्ट करवाना चाहते हैं, आप लेबॉर्ट्रियों से थक चुके हैं और ख़ुद टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कोई भी ब्लड लेके जो है वो सीरम वेल में डाल दें या उस ब्लड को उसका जब पानी अलग हो जाए उसको अलग से कलेक्ट कर लें। इसका जो है वो सिंपल सा तरीका है। ये जो रेड कैप वाली होती है ये सीरम वायल होती है और ये जो इसके साथ एक सिरिंज है हमारे पास 5 सीसी की, एक हेपेटाइटिस बी की किट है और एक हेपेटाइटिस सी की किट है। तो इसमें जो है बेसिकली ये आपको गौर से मैं अगर दिखाऊं तो सीरम अलग हो जाता है और सीरम मतलब जो ब्लड के अंदर पानी एक किस्म का होता है और जो ब्लड सेल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इसमें हम सीरम थोड़ा सा भरेंगे। इसमें सीरम आ गया। आप इसको याद रखें, जब भी कैप बंद करनी हो तो कैप इसको रख के इसको ऐसे रख के, कभी हाथ आगे ना आए आपका, तो इसको ऐसे बंद करना चाहिए ताकि हेपेटाइटिस बी सी अगर हो भी सही तो आपके हाथ को ना लगे। तो ये टेक्निक है, इसको आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसमें डालता हूँ। ये देखें आप, डॉक्टर अदनान थोड़ा जूम करेंगे आप। इसमें डालने की ये जगह है हल्की सी, इसमें मैं डालूँगा। ये देखें ये सीरम जा रहा है। ये किट है हेपेटाइटिस बी और सी की। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगा। ये आप मूव करेंगे सीरम, तो इसको थोड़ा जूम करेंगे तो एक इसकी कंट्रोल की लाइन है और एक टेस्ट की लाइन है। कंट्रोल की लाइन का मतलब है कि आपका जो टेस्ट है, जो किट है आपकी, वो ठीक है, और जो टेस्ट है अगर वो टी वाली लाइन पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब है ये हकीकी पॉजिटिव है। इसको अगेन मैं ऐसे रखूँगा और हमेशा आपने ऐसे बंद करना है, आगे हाथ आपका ना हो। अब इसको हम ऐसे करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो ये जो अभी हमने ब्लड का ड्रॉप या सीरम डाला था, इसके बाद ये देखें अगर गौर से तो सी वाली लाइन पे तो लाइन आ गई है, यानी कंट्रोल, यानी ये किट ठीक है। लेकिन जिस पे टी लिखा हुआ है, ये टेस्ट वाली लाइन, ये नेगेटिव है। यानी ये एक हेपेटाइटिस बी की किट है, एक हेपेटाइटिस सी की। तो ये दोनों जो है वो कंट्रोल पॉजिटिव है, यानी ये किट वर्किंग है, लेकिन टेस्ट इन दोनों का नेगेटिव है, यानी इस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और सी नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो लाजमी हेपेटाइटिस बी और सी के अपने टेस्ट जो है वो कर लें या कहीं से करवा लें, ताकि आप इस जहरीले और कम्युनिटी के लिए जो डेंजरस डिजीज़ है इससे बच सकें। बिल्कुल इसी तरह आप मलेरिया, टाइफाइड, ब्रोसीला और बाकी जो HIV वगैरह इनकी किट्स अवेलेबल हैं, वो ख़ुद जो है वो आप घर में इनको मालूम कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई किस्म का प्रॉब्लम हो या कोई और चीज़ पूछनी है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।